हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सारे अच्छे होंगे और आपका स्वागत है आपके अपने चैनल सफरनामा विद विकास पर। देखिए दोस्तों, आज का ब्लॉग थोड़ा अलग होने वाला है क्योंकि आज है मेरे चैम का मतलब शेरल का शूट है न्यूज़ 24 में। और ऑब्वियसली मैं ट्रेनर हूं उनका, तो मुझे साथ जाना पड़ेगा और मैं जाऊंगा। तो वहां पर मैं आपको इस ब्लॉग में ये दिखाने वाला हूँ कि एक नॉर्मल शूट कैसा होता है जो आप लोगों तक पहुंचाया जाता है, और साथ ही साथ न्यूज़ 24 का ऑफिस कैसा है, और मैं मिलवाऊंगा आपको शेरल से। तो फटाफट मैं तैयार होता हूँ और निकलता हूँ शेरल के पास। तो फाइनली निकल चुके हम लोग अपने घर से, और अभी हैं हम लोग जस्ट डीएनडी पर, और साथ में है सर। और अभी जो मैं आपको मिलवाने वाला हूँ वो है स्पेशल गेस्ट होंगे हमारे, क्योंकि वहाँ जो न्यूज़ 24 भी है, गेस्ट होने वाले हैं। तो मैं मिलवाता हूँ और इनसे पूछेंगे हम लोग कि क्या बेसिक नीड्स होती हैं एक अच्छे स्केटर को, अच्छे स्केटर बनने के लिए, या फिर क्या पूरे दिन का शेड्यूल होता है। तो आगे मैं कैमरा दे रहा हूँ शेरल को, और बाकी चीज़ें शेरल आपको बताएंगी। तो चलते हैं पीछे। मेरा नाम शेरल तोमर है। मैं 13 इयर्स की हूँ और मैं 8th क्लास में पढ़ती हूँ और मैं नेशनल स्केटर हूँ। ठीक है, तो शेरल क्या शेड्यूल रहता है आपका पूरे दिन का। सुबह सुबह मैं 2 बजे उठती हूँ, उसके बाद मैं दिल्ली जाती हूँ 4 बजे अपने ट्रेनिंग के लिए जो मौसम सर लेते हैं। फिर उसके बाद वहाँ से 6 बजे आने के बाद मैं स्कूल जाती हूँ 8 o'clock, और फिर वहाँ से आने के बाद अराउंड 3 o'clock मैं इवनिंग ट्रेनिंग करती हूँ अराउंड 6 o'clock to 8 o'clock। तो इतना हेक्टिक शेड्यूल कैसे मैनेज करते हो आप। अब तो स्कूल जाना एंड देन उसके बाद starting- डाइट, रेस्ट, और फिर इवनिंग भी सेशन होता है आपका। तो कैसे मैनेज करते हो इतना सारा, मतलब क्या आपको मोटिवेट करता है ये चीज करने के लिए। स्टार्टिंग में बहुत डिफिकल्टी होती थी, हम्म। फिर बाद में आदत लग गई। ओके, तो आपको मोटिवेट क्या करता है ये सब मतलब करने के लिए। मेडल जीतना हर मैडम ठीक है। देश को रिप्रेजेंट करना है, इंडियन टीम के लिए सिलेक्शन। तो दोस्तों बेसिकली कुछ चीज़ें शेरल आपको एक्सप्लेन नहीं कर पा रही क्योंकि एज फैक्टर होता है। तो बेसिकली जो हमारा टारगेट है मेरा और सर का, ये है कि हम लोग इंडिया रिप्रेजेंट करें। और उसके बाद क्योंकि स्केटिंग इंडिया को देखा जाना तो इंडिया क्रिकेट के हिसाब से बहुत ज़्यादा वो हो गया है। लोग सोचते हैं कि क्रिकेट अलावा कोई गेम ही नहीं है, लेकिन स्केटिंग और ये बाकी सारे स्पोर्ट्स भी हैं जो कि मुझे लगता है कि हमें लोगों को दिखाना चाहिए कि इसमें भी कितने सारे स्कोप्स हैं और किस लेवल तक इंडिया में प्लेयर्स अभी भी हैं। तो शेरल, अगर कोई नया बच्चा स्केट्स करना मतलब स्केटिंग करने के लिए सोच रहा है या फिर स्केटर बनना चाहता है, तो क्या उसे क्या क्या चीज़ें ध्यान रखनी पड़ेंगी मतलब आपके हिसाब से। उससे अपनी डाइट मैनेज करनी होगी, और उसके साथ उसे स्ट्रेंथ ट्रेनिंग और स्टैमिना पे वर्क करना पड़ेगा, जो रनिंग से आएगा या साइकिलिंग से आएगा। ठीक है। और उसके साथ साथ कार्डियो भी बहुत इम्पोर्टेंट है। कार्डियो बहुत इंपॉर्टेंट है, और सबसे बड़ी चीज़ होती है डिसिप्लिन, और साथ ही साथ मोटिवेशन और डेडिकेशन, बाकी सारी चीज़ें। तो फिलहाल हम लोग पहुंचने वाले हैं यहाँ पर। एज यूजुअल हमेशा ट्रैफिक मिलता ही है, तो हम लोग टाइम से निकल गए थे घर से और अभी पहुंचने वाले हैं। देखिए दोस्तों, किसी भी स्पोर्ट्समैन के लिए या फिर किसी भी एक्टिविटी में, चाहे स्पोर्ट्स में जाएं, चाहे आप टीचर बने, आर्मी में जाएं, इन सब के अलावा जो भी आपकी हॉबीज होती हैं, इनमें सबसे ज़्यादा जो सपोर्ट करते हैं या फिर जिनका सबसे ज़्यादा हाथ होता है वो होते हैं आपके पेरेंट्स, आपके फादर या फिर आपकी मॉम जो भी होंगी। तो जहाँ तक मैं शेरल को जानता हूँ और जिस लेवल तक शेरल अपने आप को मोटिवेट रख पाती है, उनका सिर्फ और सिर्फ एक रीज़न है, हमारे डॉक्टर साहब। और ये क्रेडिट जाता है उन्हीं को, क्योंकि अगर मैं आपको ये बोलूँ कि एक टीचर या फिर एक ट्रेनर किसी स्पोर्ट्समैन को रेडी करता है तो वो अलग चीज़ है, लेकिन रेडी करवाने तक पहुंचाने के लिए कि उनके साथ भी बच्चे के साथ अपना एफर्ट डालते हैं। और जैसे कि आपको शेरल ने बताया कि 2 बजे उठना और फिर दिल्ली जाना, फिर दिल्ली से वापस आना, फिर अपने काम भी होते हैं। तो ये सारा मैनेज करना भी बहुत ज़्यादा टफ हो जाता है। तो कुछ चीज़ें पूछते हैं हम लोग डॉक्टर शैलेंद्र सर से, और वो मे भी आपको ज़्यादा अच्छा एक्सप्लेन कर सकेंगे, क्योंकि एक पेरेंट्स होते हुए कि इतनी सारी चीज़ें कैसे साथ में मैनेज हो जाती हैं। तो चलते हैं डॉक्टर साहब के पास। वेल विकास, बहुत अच्छी चीज आपने पूछी है। देखो, पेरेंट्स का मोटिवेशन जरूरी है, बट सबसे इम्पोर्टेंट चीज है खुद के बारे में सोचना। आई मीन शेरल जो है, शी इज सेल्फ मोटिवेटेड, यू नो। मुझे कभी एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं लगाना पड़ता उसको उठाने के लिए। शी इज सो मच इन लव विद स्केटिंग कि सारी चीजें अपने आप हो जाती हैं। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज क्या है,
आप अपने बच्चे का जो इंटरेस्ट है, जो मेन उसका इंटरेस्ट है, जरूरी नहीं है स्पोर्ट्स में है वो, कई बच्चे पढ़ाई में अच्छे होते हैं, कई बच्चे और किसी एक्टिविटी में अच्छे होते हैं, तो यू नीड टू अंडरस्टैंड कि व्हाट इज द लाइकिंग ऑफ योर किड। सो एज अ पेरेंट हमारा सिर्फ इतना बनता है कि हम उसको उस चीज में सपोर्ट करें, दैट्स इट। इट्स अ वेरी सिंपल थिंग, इसमें ज्यादा बड़े वर्ड्स में क्या मैं बोलूं। शेरिल लाइक स्केटिंग अ लॉट, बचपन से जब मैंने इसको देखा, शी यूज्ड टू बैलेंस द स्केट्स वेरी वेल, यू नो, जब 5 साल की थी वो, तो मुझे लगा कि शायद ये कर सकती है, तो वो एक हॉबी करते 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 कब पैशन बन गया पता नहीं चला। तो मैं आगे सवाल सर से ये भी करना चाहता था कि शेरिल को स्केटिंग में ही क्यों, तो सर ने अपने एक सिंपल लाइन में सारी चीजें खत्म कर दी कि जब इंसान की हॉबी होती है या फिर जो इंसान जिस चीज के लिए पैशनेट होता है, तो उसको फिर चेंज करने की जरूरत नहीं, चाहे वो एजुकेशन में हो, चाहे वो स्पोर्ट्स में हो, या फिर चाहे वो किसी भी सेक्टर में हो। तो फिलहाल हम लोग पहुंच चुके हैं सेक्टर 18 और मेरे जस्ट लेफ्ट साइड है फिल्म सिटी, है ना, और यहीं पे सारे ऑफिसेस हैं उसका, न्यूज़ 24 हो, चाहे आज तक है, या फिर जी जो भी है वो सब इधर ही है। तो हम लोग फटाफट पहुंचते हैं और फिर मैं वहाँ पे दिखाता हूँ कि कैसा न्यूज़ 24 का ऑफिस है और उसके बाद कैसा होने वाला है हमारा आज का शूट। तो चले शेरिल आगे। हेलो हेलो हेलो, हाँ जी बताइए, हाँ जी बोलिए। तो फाइनली पहुँच चुके हैं हम लोग न्यूज़ 24 का, और यहाँ पे है इंटरनेशनल स्कूल ऑफ मीडिया एंड। यार मैंने खुद से ही प्रैक्टिस करनी स्टार्ट कर दी। फिर उसके बाद मैं जब मतलब अराउंड 6 इयर्स की थी, तो मैंने पहला कंपटीशन खेला पंजाब यूनिवर्सिटी में, खेला था चंडीगढ़, तो वहाँ पे मेरा गोल्ड मेडल आ गया। अरे वाह, हाँ। मतलब तो जो हाउस प्रैक्टिस थी, अंदर पहनी हुई है इसने, पहनी हुई है तो जरूरत जब लगेगी आपको शॉट। नहीं, मुझे लगता है कि सीधे उसी डॉक्टर तोमर जैसे इन्होंने कहा कि ओलंपिक्स में भी आ जाएगा, तो फिलहाल अभी शेरिल की तैयारियां किस तरह से, क्योंकि हम ये जरूर जानना चाहेंगे कि देश में जिस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर है, केंद्र सरकार तो प्रमोट कर ही रही है, लेकिन जिस तरह से आपका डेडिकेशन है, क्योंकि जहां तक मैं जानता हूं रोलर स्केटिंग की अगर हम बात करते हैं तो इसके लिए बहुत ज्यादा तैयारियों की जरूरत पड़ती है, स्केट्स भी बहुत ज्यादा कॉस्टली होते हैं, तो ये सब मैं थी तब मैंने पंजाब यूनिवर्सिटी में स्केटिंग के लिए कंपटीशन किया था, तो उसमें मैंने डायरेक्टली गोल्ड मेडल जीत लिया। एंड तब से फिर मैंने स्केटिंग को थोड़ा ओन जिम और बहुत ज़्यादा जितना कुछ कर सकते हैं, और बेस्ट डाइटिशियन के साथ, न्यूट्रिशनिस्ट के साथ हमने काम किया। नाउ शी इज़ वेरी मच सेल्फ मोटिवेटेड। तो शायद आपसे जानना चाहेंगे कि जैसे कि डैडी ने बताया आपके कि कंपटीशन बहुत टफ था, और अलग अलग स्टेट में जाके जब आपकी परफॉर्मेंस निकलने लगी, तो ऐसे में सबसे टफ कंपटीशन कहाँ से मिला? तमिलनाडु से? हाँ रियली? क्या इंसिडेंट था बताओ। सबसे टफ तमिलनाडु से 3 रेसेस मिलती है हमें, तो पहली 2 रेसेस काफी कॉम्पिटिटिव थी, लेकिन जो लास्ट रेस थी उसमें वहाँ पे बहुत मोटिवेटेड है लोग, ज्यादा टेक्निकली साउंड है। यहाँ पे इतनी टेक्निकल साउंडनेस नहीं है, बट कुछ ऐसे कोचेस हैं जिनके साथ हम लकली कनेक्ट हो पाए, जैसे मोहसिन राणा है, विकास जी है, और इनके साथ मिलकर के लगा कि हाँ बहुत कुछ करना बाकी है इस गेम को लेकर के, और नॉलेज आना जरूरी है, क्योंकि अभी इतना ज्यादा ये फ्लरिश नहीं हो पाया है। इनफैक्ट तो बिल्कुल लाइक ब्लेड की तरह देखना चाहेंगे तो आप देख सकते हैं। तो मतलब व्हील्स पे हमको बैलेंस करना होता है उसके लिए। तो हाँ, काफी पहले से काफी टफ है बैलेंस करना, लेकिन आदत होगी। अब आदत हो गई तो सारी प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, तो प्रैक्टिस करते करते हैबिट में कन्वर्ट हो गई। I think Beijing didn't know. It's really good. मैं उसको भी कंफर्ट करने की कोशिश हाँ। हाँ शेरिल, कैसा रहा इंटरव्यू? अच्छा था? कैसा फील हुआ मतलब वहाँ अंदर बैठ के? अजीब। अच्छा, तो फाइनली आ चुके हैं हम लोग वापस घर, और इंटरव्यू हो गया है डन।